जैसे किसी को कोई अंगूठी पड़ी हुई मिल जाए, 10 दिन से 10 महीने से पहने है, देखता भी है, लेकिन उसका आइडिया ये है 10-20 रुपए की होगी, पड़ी हुई ऐसे मिल गई थी। एक दिन एक आया पारखी, हीरे का व्यापारी, उसने दूर से देखा, ये अंगूठी आपने कब खरीदा? मैंने खरीदा नहीं है, हम कहीं से गिफ्ट मिली होगी। हाँ हाँ ऐसे ही है। अब वो कैसे बोले कि कहीं पड़ी हुई मिली है? देखे तो हाँ, आप कुछ जानते हैं क्या हीरे के बारे में? हाँ मैं यही व्यापार करता हूं। आप बता सकते हैं इसका दाम क्या होगा? उसने कहा हाँ लाइए। उसने सूरज की किरण में देखा, उसने कहा ये 1.5 करोड़ होगा। 1.5 करोड़? तो धक्का रह गया गरीब आदमी। 1.5 करोड़ में करोड़पति हो गया। आप उसको बहुत छुपा के, कोई देखे ना मार डालेंगे कोई डाकुआ लोग आकर के। आप प्लानिंग होने लगी, इसको बेच के रुपया मिलेगा, फिर उसके कोठी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, 4-6 नौकर रखेंगे, फिर ब्याह करेंगे, फिर एक बीबी आएगी, फिर बच्चे होंगे। ओ ऐसे ही अगर विश्वास कर ले हम कि वो मेरा अंदर बैठा है, वो कहता है हमको कुछ तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि तुम कुछ दे भी नहीं सकते हमको। अरे भाई, कोई व्यक्ति चाहता है 1000 की साड़ी और उसके पास है 100 रुपया, तो वो साड़ी तो देखा उसने, पसंद भी किया, तो उसने कहा ले लीजिए। उसने कहा अच्छा फिर आएंगे। अब वो कैसे कहे कि मेरे पास तो 100 ही रुपया है, मैं कैसे ले लूं? जब 1000 रुपए का सामान 100 रुपए में नहीं मिलता, तो दिव्य वस्तु प्राकृत मूल्य से कैसे मिलेगी? तदर्थ वेदों ने कहा, अरे भाई ऐसा है कि कर्म धर्म का पालन करो, अंतःकरण की शुद्धि हो, बर्तन बन जाए, तो फिर वो गुरु जी आएंगे, वो तुमको दिव्य सामान दे देंगे फ्री में। वो दाम नहीं लेते गुरु जी और भगवान, ये दोनों। लेकिन बर्तन बनाओ ये तुम्हारा काम। लेकिन वो कर्म से भी बर्तन नहीं बना, अर्थात अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान के पास गए, उन्होंने कहा तुम शुद्धि करके कहीं से दबाओ हमारे पास। अंतःकरण शुद्ध करके आओ, मन पर कंट्रोल करके आओ। और फिर भी ये कर्म और ज्ञान और योग तीनों ने हमारा साथ नहीं दिया। देखिए हमारे यहां 6 दर्शन हैं, और भी बहुत से दर्शन विदेश में हैं। वैसे 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन। एक शब्द पर ध्यान दो, यानी जो वेद के आधार पर हो वो दर्शन, वो फिलॉसफी, और जो
वेद का ना आधार माने अपने मन से बनावे, कल्पना करके या अपने अनुभव से या स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो अवैदिक दर्शन कहलाता है।